बहुत समय पहले की बात है। जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। उसी जंगल के पास ही एक गांव था, जहां पर एक किसान का खरबूज का खेत भी था। लेकिन खेत और जंगल के बीच एक नदी पड़ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज तो नदी पार करके खेत में जाकर खूब खरबूजे खाएंगे। और दोनों ने आपस में बात करके खरबूज के खेत की तरफ चल दिए। और जैसे ही नदी के पास पहुंचे तो सियार बोला, ऊंट भाई, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो तो मैं भी नदी पार कर लूँगा और कुछ खरबूजे मैं भी खा लूँगा, नहीं तो मैं इस नदी में डूब ही जाऊँगा। सियार की ये बात सुनकर ऊंट ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ मेरी पीठ पर। और सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। और ऊंट थोड़ी ही देर में नदी को पार करके खरबूज के खेत में पहुंच गया, जहां उन दोनों ने देखा कि बहुत ढेर सारे खरबूज उस खेत में थे। उन दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सियार बोला, बहुत दिनों के बाद इतने मीठे मीठे खरबूज मिले हैं भाई। और दोनों ने खूब खरबूज खाया और थोड़ी ही देर में सियार का पेट भर गया और वह गाना गाने लगा, मजा आ गया भाई मीठे खरबूज खा के, मजा आ गया भाई मीठे खरबूज खा के। ये सुनकर ऊंट ने सियार को गाना गाने से मना किया। अरे भाई, गाना मत गाओ, कोई आ जाएगा। लेकिन सियार ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, क्या करूं यार, खाना खाने के बाद ये अपने आप होता है। और वह फिर से गाना गाने लगा, मजा आ गया भाई मीठे खरबूज खा के, मजा आ गया भाई मीठे खरबूज खा के। अरे भाई, अगर तुम ऐसे ही गाना गाते रह गए तो खरबूज का मालिक आ जाएगा और हमारी बहुत पिटाई होगी। पर सियार नहीं माना और गाना गाता ही रहा। तभी खेत का मालिक वहां आ जाता है और सियार तो वहां से भागकर छिप जाता है। लेकिन ऊंट बेचारा बहुत पिटता है, उसकी बहुत पिटाई होती है, क्योंकि उसे छिपने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। और जब सियार और ऊंट को जंगल वापस जाने की बारी आई, तब सियार ऊंट के पास आया और ऊंट से बोला, आप फिर से मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, नदी बहुत गहरी है, मैं डूब जाऊंगा। और ऊंट ने उस समय तो कुछ नहीं बोला और सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया, क्योंकि वह सियार को सबक सिखाना चाहता था। और ऊंट सियार को लेकर नदी में चल दिया। और जब बीच नदी में पहुंचा तो ऊंट ने एक डुबकी लगा दी। तब सियार, अरे भाई, अरे क्या कर रहे हो, अरे मैं डूब जाऊंगा, ऐसा मत करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, क्या बताऊं सियार भाई, भोजन करने के बाद मेरे साथ ऐसा होता है। जब तक मैं ऐसा ना कर लूं तब तक मेरा खाना ही हजम नहीं होता है। ये कहकर ऊंट ने एक और डुबकी लगाई और सियार इस बार ऊंट की पीठ से फिसलकर नदी में गिर गया और सियार को अपनी गलती का एहसास हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमें भी दूसरों से अच्छा व्यवहार
मिल सके।